बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो, विकेबलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मीनिंग्स के साथ पढ़िए। एंड प्रैक्टिस देम इन योर कन्वर्सेशन, और अपनी गुफ्तगू में इनकी मश्क कीजिए। फर्स्ट वर्ड है एग्जॉटिक। इसका मतलब है ब्राइटली कलर्ड, शोख रंग वाला। एक्साइटिंग, खुशगवार। एंड अनयूजुअल, और खिलाफे मामूल। नेक्स्ट वर्ड है विविड। इसका मतलब है वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार। नेक्स्ट वर्ड है शॉक्ड। इसका मीनिंग है वेरी सरप्राइज्ड, बहुत हैरान होना। लास्ट में है ऑप्ट। मीनिंग है चूज, यानी इंतखाब करना। यहाँ पर हमारा वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाग्राम्स। चलिए रीड मी पोर्शन में एनाग्राम्स की डेफिनेशन को रीड करते हैं। एन एनाग्राम इज अ वर्ड। एक एनाग्राम ऐसा लफ्ज है दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, जिसे एक दूसरे लफ्ज के हरूफ को दोबारा तरतीब देकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन एनाग्राम्स। दिए गए एनाग्राम्स को पढ़िए। यहाँ पर वर्ड है नेस्ट। अब नेस्ट में दिए गए लेटर्स को दोबारा तरतीब देकर इसके एनाग्राम्स बनाए गए हैं। जैसा कि NEST नेस्ट। नेस्ट का मतलब है घोंसला। इसके एनाग्राम्स हैं सेंट, SENT सेंट। इसका मतलब है भेजा। नेक्स्ट है TENS टेंस। टेंस का मतलब है 10। नेक्स्ट वर्ड है साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है खामोश। इसके एनाग्राम्स हैं इनलिस्ट, ENLIST इनलिस्ट। इसका मतलब है फहरिस्त। और नेक्स्ट है लिसन, LISTEN लिसन, सुनना। नंबर 3 पर है फ्लो। फ्लो का मतलब है बहना। इसके एनाग्राम्स है FOWL फॉल। फॉल एक परिंदे का नाम है। WOLF वुल्फ, भेड़िया। लास्ट में है टीम, TEAM टीम। टीम का मतलब है टीम। इसके एनाग्राम्स हैं MATE मेट, साथी। नेक्स्ट है MEAT मीट, गोश्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेक एनाग्राम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज से एनाग्राम्स बनाइए। फर्स्ट वर्ड है फेल्ट, FELT फेल्ट। इसका मतलब है महसूस करना। इसका एनाग्राम बनेगा LEFT, LEFT लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है केयर। केयर का मतलब है ख्याल करना। इसका एनाग्राम है RACE रेस, दौड़। नेक्स्ट वर्ड है टेस्ट, TASTE टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है चखना। इसका एनाग्राम है स्टेट, STATE स्टेट, मुमलिकत। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल। इसका एनाग्राम बनेगा EARTH, अर्थ, जमीन। नेक्स्ट है थिंग, चीज। इसका एनाग्राम है नाइट, NIGHT, NIGHT,   GHT,   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   GHT,     नाइट। नाइट मानी रात। नेक्स्ट है नाइट। नाइट का मतलब होता है दिन। इसका एनाग्राम है नाइट, NIGHT,
लास्ट में है हियर, सुनना। इसका एनाग्राम है HARE, हेयर। इसका मतलब है खरगोश। यहाँ पर हमारा एनाग्राम्स का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखना। क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर्स को फिल कीजिए एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स, और इनकी स्पेलिंग याद करें। फर्स्ट वर्ड है एक्सोटिक, EXOTIC, एक्सोटिक। इसका मतलब है मुनफरिद। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस, तजर्बा। नंबर 3 पर है क्रीपी, CREEPY, क्रीपी, रेंगने वाले। नेक्स्ट है विविड, VIVID, विविड। इसका मतलब है शौक। लास्ट में है हंग्री, HUNGRY, हंग्री। हंग्री मानी भूखा। हमने मिसिंग लेटर्स को फिल कर लिया है। अब चलते हैं पेज नंबर 42 की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर, जेंडर नाउन्स, जिन्स वाले नाम। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है जेंडर नाउन्स। जेंडर का मतलब होता है जिन्स और नाउन्स का मतलब होता है नाम। जेंडर नाउन्स, जिन्स वाले नाम। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ जेंडर नाउन्स। जेंडर नाउन्स का मंदरजा झेल इस्तेमाल पढ़ें। इन सेंटेंसेस को रीड करने से पहले हम जेंडर नाउन्स की अक़साम को रीड करते हैं। जेंडर नाउन्स की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 पर है मस्कुलिन, नंबर 2 फेमिनन और न्यूटर। मस्कुलिन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। मस्कुलिन नाउन्स आर यूज्ड फॉर मेन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स, यानी मुज़क्कर अस्मा आदमियों, लड़कों और नर जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिन नाउन्स आर यूज्ड फॉर वोमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। मुअन्नस अस्मा औरतों, लड़कियों और मादा जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में है न्यूटर। न्यूटर नाउन्स आर यूज्ड फॉर नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। बेजिन्स अस्मा ना नर और ना ही मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। जेंडर नाउन्स का पहला जुमला है माई नेफ्यू इज़ लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, मेरा भतीजा साइकिल चलाना सीख रहा है। इस जुमले में नेफ्यू एक मस्कुलिन है, यानी मुज़क्कर है। नेक्स्ट, वी स्टेड इन अ होटल, हमने एक होटल में क़याम किया। होटल एक बेजिन्स है, ये एक नेम ऑफ प्लेस भी है। होटल एक न्यूटर है। नेक्स्ट, रज़ा मेट हिज आंट लास्ट ईयर, रज़ा गुज़िश्ता साल अपनी चची से मिला। आंट यानी चची फेमिनन है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ लायनेस इन द जू, चिड़ियाघर में एक शेरनी है। लायनेस ये फेमिनन है। नेक्स्ट है अलीज़ ग्रैंडफादर लिव्ड इन जहलम, अली के दादा अबू जहलम में रहते हैं। ग्रैंडफादर मस्कुलिन है। नेक्स्ट है देयर आर मैनी ट्रीज इन द फार्म हाउस, फार्म हाउस में बहुत सारे दरख्त हैं। फार्म हाउस एक नेम ऑफ प्लेस है जो न्यूटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई, गिरोहबंदी करें द गिवन जेंडर नाउन्स, दिए गए जेंडर नाउन्स की, एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, और उन्हें इनके मुतलका कॉलम में लिखें। यहाँ पर हमें एक वर्ड बैंक दिया गया है और साथ में मस्कुलिन, फेमिनन और न्यूटर के कॉलम भी दिए गए हैं। हमने इन वर्ड्स को इनके मुतलका कॉलम्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है किंग, बादशाह, बादशाह एक मस्कुलिन है। नेक्स्ट है लायनेस, शेरनी, लायनेस फेमिनन है। नंबर 3 पर है ट्री, ट्री एक न्यूटर है, ना ही ये मुज़क्कर है और ना ही मुअन्नस है। नेक्स्ट वर्ड है मिल्कमेड, गवालन, मिल्कमेड फेमिनन है। नेक्स्ट है चेयर, चेयर न्यूटर है। पेंसिल भी न्यूटर है। नेक्स्ट वर्ड है अंकल, चचा,
अंकल मुज़क्कर है। नेक्स्ट लायन, लायन भी मस्कुलिन है। नेक्स्ट वर्ड है नीस यानी भतीजी, नीस फेमिनन है। प्रिंस शहजादा, शहजादा मस्कुलिन है। नेक्स्ट वर्ड है गूज, हंस, गूज फेमिनन है। लास्ट में है डेस्क, डेस्क न्यूटर है। यहाँ पर हमारा जेंडर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यानी जुमले की बनावट। क्वेश्चन है रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस देयर स्ट्रक्चर्स, और उनकी साख्त का जायजा लीजिए। यहाँ पर सेंटेंस के दो फार्मूलाज दिए गए हैं। फर्स्ट फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल यानी काम करने वाला, वर्ब फेल यानी काम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है बिला वास्ता मफऊल। इसकी मिसाल है तौकीर प्लांटेड अ ट्री, तौकीर ने एक दरख्त लगाया। इस जुमले में तौकीर सब्जेक्ट है, प्लांटेड वर्ब है और अ ट्री डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है सब्जेक्ट फाइल, वर्ब फेल यानी काम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल वास्ता मफऊल, ऐसा मफऊल जिसके लिए काम किया जाए। नेक्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बिला वास्ता मफऊल, ऐसा मफऊल जिस तक काम मुंतकिल होता है। इसकी मिसाल है ग्रैंड मदर टोल्ड चिल्ड्रन अ स्टोरी। इस जुमले में ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मज़ीद जान लेते हैं। यहाँ रीड मी पोर्शन में सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी गई है। चलिए इसे बारी बारी रीड करते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। एक सादा जुमले में एक फाइल, एक फेल और एक मफूल होता है। सेंटेंस कैन समटाइम्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स। जुमलों में बाज़ औक़ात दो मफूल हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, बिला वास्ता मफूल और बिल वास्ता मफूल। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और दोनों ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को रीड करते हैं। आइए हम रीड करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट फाइल, समबॉडी और समथिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। कोई शख्स या कोई चीज़ जो काम करती है वो क्या कहलाती है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब शोज एन एक्शन, फेल काम को जाहिर करता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बिल वास्ता मफूल, अ नाउन आर प्रोनाउन फॉर होम द एक्शन इज डन, यानी एक इस्म या इस्म ज़मीर जिसके लिए काम किया जाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब लास्ट में है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। Whoever or whatever receives an action directly, बिला वास्ता मफूल जो शख्स या जो चीज़ जिस तक काम बिला वास्ता मुंतकिल होता है। हमने सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को रीड कर लिया है। यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस स्ट्रक्चर विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बिला वास्ता मफूल के साथ जुमले की साख्त। यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया गया है और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। चलिए इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। पहला जुमला है ज़िया बिल्ट अ हाउस,
इस जुमले में ज़िया सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला है, बिल्ट वर्ब यानी काम है और हाउस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है माई फादर मेड अ सैंडविच। इस जुमले में माई फादर सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है और सैंडविच ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, रज़ा ड्रू अ कार। इस जुमले में रज़ा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला है, ड्रू वर्ब यानी काम है और पिक्चर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बिल वास्ता मफूल के साथ जुमले की साख्त। यहाँ पर सेकंड फार्मूला यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट फाइल यानी काम करने वाला प्लस वर्ब यानी काम प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल वास्ता मफूल प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बिला वास्ता मफूल। पहला जुमला है माई फादर गेव मी एन ओल्ड वॉच। इस जुमले में माई फादर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ओल्ड वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, मदर टोल्ड द चिल्ड्रन एन ओल्ड स्टोरी। इस जुमले में मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ओल्ड स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, आयशा बॉट हर सन अ न्यू कार। इस जुमले में आयशा सब्जेक्ट है यानी काम करने वाली है, बॉट वर्ब है यानी काम है, हर सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और न्यू कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को रीड कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 सेंटेंसेस विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ईच इन योर नोटबुक। इस सवाल में कहा जा रहा है कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के 5-5 जुमले लिखने हैं। चलिए इन जुमलों को रीड करते हैं। पहले हैं 5 सेंटेंसेस विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पहला जुमला है अली एट एन एप्पल। इस जुमले में अली सब्जेक्ट है, एट वर्ब यानी काम है और एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा जुमला है सन्ना बॉट न्यू शूज़। इस जुमले में सन्ना सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है और शूज़ ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, दे वॉन द मैच। इस जुमले में दे सब्जेक्ट है, वॉन वर्ब है और मैच ऑब्जेक्ट है। चौथा जुमला है द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स। इस जुमले में द टीचर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला है, पनिश्ड वर्ब है यानी काम है और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। लास्ट में है माई मदर बेक अ केक। इस जुमले में माई मदर सब्जेक्ट है, बेक वर्ब है और केक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है 5 सेंटेंसेस विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पहला जुमला है सन्ना गेव मी हर बुक। इस जुमले में सन्ना सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 2, माई फादर बॉट मी अ पेंसिल। इस जुमले में माई फादर सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब यानी काम है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, माई सिस्टर ब्रॉट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। इस जुमले में माई सिस्टर सब्जेक्ट है, ब्रॉट वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ग्लास ऑफ मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है दे गेव अस सम फ्रूट्स। इस जुमले में दे सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फ्रूट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लास्ट में है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। इस जुमले में माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला शख्स है, टोल्ड वर्ब यानी काम है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन यानी बड़े हरूफ। चलिए रीड मी पोर्शन में कैपिटलाइजेशन के बारे में रीड करते हैं। द नेम्स ऑफ स्टोरीज एंड बुक्स आर प्रॉपर नाउन्स, दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। कहानियों और किताबों के नाम अस्माए मुअर्रफा हैं, इन्हें बड़े हरूफ में लिखा जाता है। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। किताबों के मंदरजा झैल उन्वानात को पढ़ें और बड़े हरूफ के इस्तेमाल का जायज़ा लें। जैसा कि रीड मी पोर्शन में बताया गया है कि कहानियों और किताबों के नाम प्रॉपर नाउन्स हैं, इसलिए कैपिटल लेटर्स में इन्हें लिखा गया है। पहले है टू लिटिल किटन्स, दो छोटे पिल्ले। इसमें टू का टी, लिटिल का एल और किटन्स का के कैपिटल है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक स्टोरी का नाम है। इसमें ऑनेस्टी का एच, बेस्ट का बी और पॉलिसी का पी भी कैपिटल है। नेक्स्ट है कलर्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें कलर्स का सी और पाकिस्तान का पी भी कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों को दोबारा लिखिए यूजिंग इस्तेमाल करते हुए करेक्ट कैपिटलाइजेशन, सही कैपिटलाइजेशन को इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। यहाँ पर हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिसमें हमने करेक्ट कैपिटलाइजेशन यूज़ करनी है। चलिए इसे रीड करते हैं। पहला जुमला है तौकीर इज़ रीडिंग, तौकीर पढ़ रहा है। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, एक पौधे का दौरे हयात। इस जुमले में तौकीर का टी बड़ा होगा क्योंकि तौकीर एक प्रॉपर नाउन है और तौकीर का टी इस जुमले का फर्स्ट लेटर है। यहाँ पर टी बड़ा है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, एक पौधे का दौरे हयात। ये एक ख़ास टॉपिक का नाम है, इसमें लाइफ का एल और प्लांट का पी दोनों कैपिटल होंगे। दूसरा जुमला है द टाइटल ऑफ दिस बुक इज़ माई फेवरेट मेमोरीज। इस किताब का उन्वान है मेरी पसंदीदा यादें। द जुमले का पहला लफ्ज़ है इसलिए इसका टी बड़ा लिखेंगे और माई फेवरेट मेमोरीज में माई का एम, फेवरेट का एफ और मेमोरीज का एम भी बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये एक किताब का उन्वान है। तीसरा जुमला है द जिप लाइन इन मालम जब्बा इज़ 2000 फीट लॉन्ग एंड 1000 फीट हाई। मालम जब्बा में जिप लाइन 2000 फुट लंबी और 1000 फुट ऊंची है। इस जुमले में द का टी कैपिटल होगा। उसके अलावा मालम जब्बा एक ख़ास जगह का नाम है, इसलिए मालम का एम और जब्बा का जे कैपिटल होगा। नंबर 4, सवात इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। सवात अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। इस जुमले में सवात का एस बड़ा लिखेंगे क्योंकि सवात एक ख़ास जगह का नाम है और जुमले का पहला लफ्ज़ भी है। इन दो वजूहात की बिना पर सवात का एस कैपिटल होगा। नंबर 5, एन एंट एंड अ डोव इज़ अ स्टोरी विद अ मॉरल। एक चूंटी और एक फाख्ता नतीजे वाली कहानी है। यहाँ पर एन एंट एंड अ डोव, इसमें एन का ए बड़ा होगा, एंट का भी ए बड़ा होगा और डोव का डी कैपिटल होगा क्योंकि ये एक स्टोरी का नाम है। नंबर 6, आई बॉट अ गाइड टू ट्रेवल इन सवात बिफोर विजिटिंग सवात। इस जुमले में आई हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये जुमले का पहला लफ्ज़ है। इसके अलावा आ, गाइड का जी, ट्रैवल का टी और सवात का एस भी कैपिटल होगा। उसके अलावा लास्ट में भी सवात का एस कैपिटल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेक 3 सेंटेंसेस, 3 जुमले बनाइए यूजिंग इस्तेमाल करते हुए द नेम्स ऑफ स्टोरीज, कहानियों के नाम, एंड बुक्स और किताबों के नाम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। रिमेंबर टू कैपिटलाइज देम प्रॉपरली, और मुनासिब तौर पर बड़े हरूफ का इस्तेमाल याद रखें। हमने यहाँ पर कहानियों और किताबों के नाम लिखने हैं और कैपिटलाइजेशन को भी मद्देनज़र रखना है। चलिए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं।
पहला जुमला है यूनियन इज स्ट्रेंथ इज माई फेवरेट स्टोरी। इत्तेफाक में बरकत है मेरी पसंदीदा कहानी है। इस जुमले में यूनियन का यू और स्ट्रेंथ का एस कैपिटल होगा क्योंकि ये एक स्टोरी का नाम है। दूसरा जुमला है हैव यू रीड बांगे दरा द बुक रिटन बाय अल्लामा इकबाल। क्या आपने अल्लामा इकबाल की लिखी हुई किताब बांगे दरा पढ़ी है? हैव जुमले का पहला लफ्ज़ है इसलिए इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट बांगे दरा का बी और डी ये भी कैपिटल होगा क्योंकि ये एक किताब का नाम है जो हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। और अल्लामा इकबाल का ए और आई भी कैपिटल होगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, हमारे कौमी शायर का नाम है। लास्ट में है सारा इज़ रीडिंग अ स्टोरी ऑन द टाइटल ऑफ ग्रीडी डॉग। इस जुमले में सारा एक ख़ास शख्स का नाम है, इसका एस कैपिटल होगा। उसके अलावा ग्रीडी डॉग का जी और डी भी कैपिटल होगा क्योंकि ये एक कहानी का नाम है। हमने इन सेंटेंसेस को रीड कर लिया है। यहाँ पर हमारा लैंग्वेज फोकस का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह राइटिंग के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।